आज एक अहम मुद्दे पर फिर माननीय सांसद जी ने प्रेस बुलाई है और इस प्रेस में हमारे कार्यकर्ताओं पर जितने पीड़न हुए वो हम आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के पूरे प्रदेश को जनमानस को हम बताने का प्रयास पूरा कर रहे हैं और लिखा पढ़ी में कर रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का, जान से मारने का प्रयास पूरा किया गया है, बूथों को लूटा गया है। धीरे धीरे डर पर सारी बातें आ रही हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में माननीय सांसद जी श्री अवधेश प्रसाद जी, पूर्व मंत्री श्री देवनारायण पांडे पवन जी, पूर्व विधायक दादा जयशंकर पांडे जी, भाई अनूप सिंह जी, आदरणीय कुंवर बहादुर सिंह जी, जय सिंह राणा जी, तमाम साथी यहाँ पर हमारी पार्टी के नेता बैठे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं और तमाम मुद्दों पर आज आपसे बात करनी है। कल आप आए थे, आज भी आप हम लोगों को हमारी बात को सुनने के लिए, हमारी बात को आप उठाने के लिए, हमारी बात को देश दुनिया बताने के लिए आप आए हैं। आपका स्वागत है। पहले हम चाहेंगे पूर्व मंत्री श्री देवनारायण पांडे पवन जी अपनी बात को रखेंगे। माननीय सांसद, हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय दादा श्री जयशंकर पांडे जी, जिला अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, श्री अनूप सिंह जी, कुंवर बहादुर सिंह जी, श्री जय सिंह राणा जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की पराकाष्ठा पार हो गई है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था, 5 तारीख को वोट पड़ा है और चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने, बैठे हुए अधिकारियों ने सत्ता के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, पूर्व प्रधान के साथ जुल्म ज्यादती की गई, मारा गया, पीटा गया, नाखून बेचे गए, एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, जान लेने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। हिटलर की भी गुंडाई को ये लोग फेल करना चाहते हैं, लेकिन हिटलर का क्या हाथ हुआ था ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को याद रखना। ये लोकतंत्र है, ये आजाद हिंदुस्तान है, गुलाम भारत नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में, गुलाम भारत में जिस तरह से अंग्रेजों की बर्बरता थी, उसको भी फेल करने का कंपटीशन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हमें लगता है भाजपा की सरकार इस बात का कंपटीशन कर रही है कि हम अंग्रेजों से ज्यादा बर्बर है कि नहीं है, हम अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है कि नहीं है, हम अंग्रेजों से ज्यादा अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज ये कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, सिर्फ 2 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ 2 उदाहरण। एक तरौली के पूर्व प्रधान मसरूर खान, खाली उनका दोष इतना था कि समाजवादी पार्टी का झंडा अपने घर में लगाए। उनका दोष इतना था कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के साथ उनकी गाड़ी पर चलकर उनको जिताने की अपील कर रहे थे। उनका दोष इतना था कि उनके परिवार, नातेदार, रिश्तेदार सब समाजवादी पार्टी के साथ थे। उनका दोष इतना था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की दावता नहीं रखा। उनका दोष इतना था कि योगी सरकार में बैठे हुए अधिकारियों के कहने पर वो बिल में घुस नहीं गए, छुप नहीं गए, मत आदमी थे, वो डरे नहीं। इन अधिकारियों के कहने के बाद भी वो आदमी डरा नहीं। जिस तरह से प्रशासन के लोग दबाव डाल रहे थे कि घर में बैठ जाओ, वोट मत मांगो, निकलो मत, वो मर्द आदमी था, वो डरा नहीं, झुका नहीं, दबा नहीं। वो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष जमीर अकूब खान साहब थे, अयोध्या के उनके भतीजे हैं, और वो पूरी ईमानदारी से लगे रहे। उसका परिणाम क्या मिला कि चुनाव के 1 दिन पहले रात में योगी सरकार की पुलिस ने उनको उठा लिया और पूरी रात मारा, नाखून
प्लास से निकालने की कोशिश की गई, प्लास से। आप सोचिए कितनी बर्बरता है। ये आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान में अगर योगी सरकार की पुलिस किसी नेता का, किसी पूर्व प्रधान का, किसी जनप्रतिनिधि का, जिसे गांव के लोगों ने प्रधान चुना रहा हो, प्लास से उसका नाखून खींचा जाए, रात में उसको मारा जाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, ये क्या है? ये आतंक का माहौल पैदा करना, ये गुंडई है। सरासर गुंडई कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम आज इस बात की मांग कर रहे हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से। हमने परसों भी कहा था, जिस दिन वो पकड़े गए थे, मैंने उस दिन भी इस बात को उठाया था। और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ऐसा किए हैं, हम मांग करते हैं फैजाबाद के एसएसपी से, आईजी से, डीजीपी उत्तर प्रदेश से कि ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल कार्रवाई करें, कठोर से कठोर मुकदमा लिख के इनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये पुलिस के अधिकारी हैं, गुलाम हैं। अगर ये अधिकारी हैं तो गुलामी क्यों बजा रहे हैं? गुलामों के साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं सत्ता के? जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। और गंभीर धाराओं में उन्होंने जिस तरह से मसरूर प्रधान की जान लेने की कोशिश की, भाई कुछ भी हो सकता था जिस तरह से, और उसके बाद जंगल में छोड़ दिया। वो तो एनकाउंटर करने की साजिश थी, बच गए। ऊपर वाले की जो आशीर्वाद होता है, उसे कोई ऊपर वाला आशीर्वाद देता तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाते, बच गए वो। तो मारना चाहते थे, जंगल में छोड़ दिए थे। अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? तो यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। दूसरा एक कटरा और चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति को जाति से लड़ाने में बड़ा मजा आता है। बांटो, राज करो, कूटनीति, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ब्राह्मण को यादव से लड़ा दें, यादव को छत्तीस से लड़ा दें, पासी को कुर्मी से लड़ा दें, बैकवर्ड को अपर कास्ट से लड़ा दें, बैकवर्ड को अपर कास्ट को दलित से लड़ा दें। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये काम वो बहुत बखूबी कर लेते हैं। अब पूरा भारतीय जनता पार्टी रोना रो रही है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण का अपमान हो गया, ब्राह्मण मारा गया। एक पंडित जी मारे गए, किसने मारा, क्यों मारा, यह हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। और हम मीडिया के लोगों से कहेंगे कि सवाल पूछिए इस बात पर उनसे कि ये बब्बन तिवारी, जिनका मामला चल रहा है कि मारे गए, बहुत मारे गए, ये देखिए पूरा है लाइव लोकेशन इनकी। ये सुबह 10:50 पे क्या कर रहे हैं? शाम को 5, साढ़े 5 बजे इनको मारा है आर्यावर पुलिस के लोगों ने, जो कि बूथ पे अवैध कब्जा करके भाजपा का वोट डाल रहे थे। जान लीजिए इस बात को। अब बताइए, मार खाने के बाद बताइए कि हम लखनऊ से आ रहे थे। अगर किसी को लखनऊ से आना होगा तो लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस में पकड़ेगा, कुमारगंज होते हुए, फैजाबाद होते हुए, फिर हैदरगंज या माया होते हुए निकल जाएगा। वो खंडासा क्यों जाएगा? झूठ बोलकर केवल ये बताना चाहते हो कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, केवल आप प्रचार करना चाहते हैं। ये सुबह 10 बजे से भाजपा का वोट डाल रहे थे हैदरगंज से आके। ये गोसाईगंज विधानसभा से आकर सुबह से कई बार इन्होंने, और वीडियो मैंने आप लोगों को भेज दी है, वीडियो आप लोगों को मैंने भेज दिया, चेक कर लीजिए, इनकी लाइव लोकेशन निकाल लीजिए। यह है मेरे पास सब इनका डिटेल, पूरा इनका पूरा डिटेल मेरे पास है। ये सुबह 10:50 पे स्विफ्ट गाड़ी और 5-6 साथियों के साथ जहां बूथ बना था, उस बूथ के पीछे जो मकान और झोपड़ी है, वहां पर ये पाए गए थे। और इन्होंने भारत समाचार में खबर चलाई थी, जिसमें वहां के हमारे बूथ प्रभारी सुरेश यादव ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा कई बार अवैध रूप से वोट डाला गया। हमारे जो बूथ प्रभारी थे और कई लोग, उनको इन्होंने मारा, सुरेश यादव को मारा, बूथ अध्यक्ष को मारा, और भी कई बार इन्होंने मारपीट की, दबंगई की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे, उनको ये निर्देश था कि लाल गमछा ओढ़ के जितनी बार मारपीट करे वो डाले, तो रोका नहीं जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं, मांग कर रहा हूं, वहां पर निर्वाचन आयोग का सीसीटीवी कैमरा लगा है, निर्वाचन आयोग का सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा जारी कर दे। अगर हमारी बात गलत है तो जिले के कलेक्टर, कप्तान और निर्वाचन आयोग के अधिकारी उस सीसीटीवी कैमरा को निकालने, जारी करें कि कितनी बार बूथ पे कौन आया गया है, सार्वजनिक हो जाएगा, फुटेज जारी कर दें। और केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधान आशीष यादव और लोगों को फंसाया गया। अन्य यादव समाज के 2-3 लड़के जो नाम लेते हैं,
उनको फंसाया गया। उन लोगों ने कोई मारपीट नहीं की है। इनको महाशय को इन्होंने पहली बार वोट डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार, और उसके बाद जब डालने लगे शाम के टाइम तो कुछ इन्होंने अराजकता की, उछल कूद अंदर। तो जो आरएएफ के लोग थे और पुलिस के लोग थे उनको लगा ये तो बड़ा भंगी मार था, उनको लगा कि समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि गमछा उस समय उतर चुका था। क्योंकि कई बार वोट डाले तो भेद बदलते रहते थे, कभी गमछा रख के, कभी गमछा दाएं, कभी बाएं, कभी कमर में। तो अंतिम समय में जो है आरएएफ और पुलिस ने कूट दिया। और जब पुलिस ने कूट दिया, अब पुलिस की कुटाई कैसे बताते? तो हमारे प्रधान जो आशीष यादव हैं, समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कुचक्र रच दिया गया, ये कुचक्र रचा गया। इनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा है, समाजवादी पार्टी किसी ने नहीं मारा है, इनको मारा है भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे, जो पुलिस के अधिकारी थे, जो बाहर से पुलिस की फोर्स लगी थी, उन लोगों ने मारा है। ये परम सत्य है और ये लाइव लोकेशन झूठ नहीं हो सकती, लाइव लोकेशन झूठ नहीं हो सकती। इसमें बाकायदा वीडियोस हैं। ये 5-6 साथियों के साथ सुबह 10:50 पे खड़े और हमारे क्या बजे गए 5, 5:30 बजे लगभग, 4:45 से लेकर 5:30 के बीच में, या 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उसी समय इनको प्रशासन के लोगों ने पीटा है। तो आप बताइए, जब ये लखनऊ से अपने घर जा रहे थे शाम को 5 बजे, तो 10:30 बजे यहाँ का बूथ को क्या कर रहे थे? 10:30 बजे बूथ पे क्या कर रहे थे? 11:15 बजे। इस बात का जवाब भी प्रशासन को और उन नेताओं को जो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। जिला पंचायत गढ़ थे, नीचे से नंबर 1 थे, कल सुना बड़ा लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, गंगा बहा रहे थे न्याय की। जवाब दे इस बात का जवाब देना चाहिए भाजपा के नेताओं को, जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे थे। इस बात का जवाब दे कि 10:50 पे ये बूथ पे क्या कर रहे थे 5-7 साथियों के साथ। इनकी गाड़ी भी खड़ी है, ये भी खड़े हैं, 5-7 लोगों के साथ खड़े हैं। कई राउंडों की जो भाजपा ने बेईमानी करने का तरीका चुना था, उस तरीके के ये भी एक साधन थे। भारतीय जनता पार्टी में जो मरे हुए लोग, बाहर गए हुए लोग कि वोट बढ़ाने का जो तरीका चुना था, माध्यम चुना था, उस माध्यम के ये भी एक साधन थे। अब दुर्भाग्य है कि सत्ता के द्वारा ही इनकी पिटाई हो गई। सत्ता के पुलिस वाले जो बाहर से आए थे वो क्या पहचाने कौन है, उस फोर्स ने इनको पीट दिया। अब उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधान आशीष यादव और उनके साथियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, वो मुकदमा समाप्त किया जाए और आशीष यादव के साथियों को जेल से तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, ना उन्होंने मारा है। हमारे बूथ के जो एजेंट थे सुरेश यादव, उनको इन लोगों ने दिन में ही मारा पीटा था और बाकायदा भारत समाचार चैनलों पर एक खबर भी चली थी, पूरे दिखाया गया था, पूरा वीडियो है उसका, सारा वीडियो, सारे साक्ष्य हैं। तो हमने तथ्य के साथ आपको बता दिया कि समाजवादी पार्टी हर बिरादरी का आदर करती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, कुर्मी हो, पासी हो, धोबी हो, दलित हो, नाव हो, लोहार हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, सब इंसान हैं, सबके अंदर खून है, खून का रंग लाल है। हम किसी भी जाति बिरादरी का कोई भेदभाव समाजवादी पार्टी नहीं करती, ना पार्टी इसको वादियों में बांटना चाहती है। हम सबका सम्मान करते हैं, हर जाति का आदर करते हैं और हर जाति को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल भाई को भाई से लाकर, जात को जात से लड़ाकर खाई पैदा करना चाहती है। इसलिए मैंने सारी बातें बताई कि ना हम ब्राह्मण विरोधी हैं, ना हम यादव विरोधी हैं, ना हम क्षत्रिय विरोधी हैं, ना मुसलमान विरोधी हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगला पिछड़ा दलित मुसलमान। लेकिन जो अत्याचार हुआ है, चाहे वो मसूद खां के साथ हुआ हो, चाहे आशीष यादव के साथ हुआ हो, ये जो अत्याचार भाजपा के अधिकारियों द्वारा किया गया है, इनको न्याय मिलना चाहिए। आशीष यादव पर मुकदमा खत्म करके तत्काल जेल से रिहा किया जाना चाहिए और मसूद खां को जिन अधिकारियों ने मारा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। अब हम चाहते हैं हमारे माननीय सांसद जी अपनी बात करें। आप सभी विद्वान इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से लगे हुए सभी विद्वान साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। समय समय पर हमारी बातों को
साथियों के द्वारा रखी गई बातों को आपने बखूबी देश और प्रदेश की महान जनता को बताने का काम किया है और ये भी बहुत ही इंसाफ के साथ बहुत ही न्याय संगत तरीके से आपने हम सब के विचारों को हम लोगों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को पैरों में लगा, शासन के दबाव में यहाँ के अधिकारियों ने, पीठासीन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने शासन के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में पूरी तरह से केवल नंगा नाच ही नहीं किया, बेईमानी का इतिहास रचा है। हमें अफसोस है अभी कल हम और हमारे साथी भाई पवन पांडे जी, हमारे अध्यक्ष भाई पारसनाथ यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से और हमने उन जातियों के बारे में बताने का काम किया। यही नहीं, जिसकी जातियां हुई हैं, जिस तरीके से हुई हैं, उसके संबंध में 4 फरवरी को इस देश के चुनाव आयोग को, प्रदेश के चुनाव आयोग को और यहाँ के आईजी पुलिस को और यहाँ पर आए हुए जो चुनाव आयोग की तरफ से पर्यवेक्षक आए थे, उनको मिलकर के एक अक्षर उन्होंने पढ़ा हमारी संभावनाओं पर और उन्होंने यहाँ तक कहा मैं संज्ञान ले लिया हूँ, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कौन सा भय उनके ऊपर आ गया, किसका संदेश उसके ऊपर आ गया। कल हमें बहुत तकलीफ हुई जब हमारे एक बहुत बड़े मजबूत कार्यकर्ता इलाके के प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रतिष्ठित, मैं कक्षा 6 में जब पढ़ रहा था तरौली में, जो विद्या तरौली में, तो जिस बोर्डिंग में हम रहते थे और लोग रहते थे, वो बोर्डिंग उन्हीं खान साहब की बिल्डिंग थी और उन्हीं के नाती मसरूर खान, इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही माने जाने लोग, हजारों बीघे जमीन, कलमियान और क्या क्या, आज भी उनकी जाकर के कोठी देखी जा सकती है, मशहूर है। उनको 3 तारीख को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, उसी रात को 2 बजे यहां का सीओ मिल्कीपुर का, जिसका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से लोकसभा के परिसर में बताया है, 2 बजे आया, 9 गाड़ी से आया
और उनकी को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी उनके घरों को देख ले जाकर 3 फाटक को क्या क्या लगा है तोड़ते हुए बहन बेटियां सो रही थी, हमारी फरजान सिंह बेटियां सो रही थी, महिला पुलिस नहीं थी, उनको उठाया और गाड़ी में बैठाया और बैठा करके उनको एक जंगल में ले गया और कहता रहा बहुत अवधेशवादी बनते हो, बहुत अवधेशवादी चल बनते हो, अनिल प्रसाद को लेकर करते हो, इतनी गाड़ी लेकर गए थे कैसे मीटिंग में, इतनी मोटरसाइकिल लेकर गए थे, मजनाई में मीटिंग किया, मां बहन के गाली दिया, हम उस गाली को नहीं ले सकते और उनके पीठ पर भी सोना मारा, उनके नाखून को निकालने की कोशिश किया। ये लाठी मशरूम के पीठ पर नहीं है, ये लाठी अवधेश प्रसाद के पीठ में मारी गई है, ये लाठी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पर लाठी मारी गई है, ये लाठी लोकतंत्र पे मारी गई है। और उसके बाद कहता है कि लो गाड़ी पर 2 कट्टा ले आओ, शराब की बोतलें ले आओ और फोटो खिंचाओ। अब ये हमारे कब्जे में गया, रिवाल्वर निकाला, कहा बताओ कबूलो, उसने कहा हम नहीं कबूल सकते, हमारी जान ले लो, रिवाल्वर में जितनी गोलियां हैं मेरे सीने में डाल दो, अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, हमें इसका गम नहीं है, हमें मार डालो। और उसके बाद जब जाना ये हिल नहीं पाएगा, ये जवान बदलेगा नहीं, बड़ा उसूल का पत्ता है, ये अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेगा, अवधेश प्रसाद को नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा, चलो इसको बंद करो। ले जाते हैं पुलिस थाना इनायत नगर के, उसको मर जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ के एसएसपी जाते हैं, उसी कुर्सी पर बैठा रहता है, एसएसपी साहब जाते हैं और ये मना करता है, मैं बात कर रहा हूं योगी बाबा से, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, मैं योगी बाबा से बात करता, आप रुके रहे। ये है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खड़े रहते हैं और इतना साहस, इतना ताकतवर से हो गया कि कुर्सी पर नहीं उठ रहा है और सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन कर रहा है। ये है अत्याचार, दुनिया में कहीं आपने न सुना होगा, इतना ताकतवर बना दिया गया कि उसने कितने लोगों को, और यही नहीं कि हमारे टिक्की के प्रधान आशीष यादव और हमारे देखिए ये सुरेश यादव, देवकृष्ण यादव, धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल यादव, अभिषेक यादव, विनोद देशराज, इनको ऊपर डकैती का मुकदमा और तमाम संकीर्ण अपराधों में जेल भेजा गया, जबकि हमारे साथी ने, भाई पवन जी ने बताया कि बूथ कौन लूट रहा है,
10:30 कौन था? चोटें कैसे उसको आई? क्या आई? क्या करने वहां गया था? कौन सी रिश्तेदारी बूथ कमेटी पे उसकी थी? और ये दंगल नाच कर रहा था। और उसके बाद उसने और गुंडई का परिचय दिया। तो दोस्त बाहर के पुलिस लगी थी, उन्हें संज्ञान में ले लिया। आखिर कौन साथ लिया है? पागल है क्या है? सबको मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है। तो उसने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तोड़ाई की। अब उल्टे यहाँ की बहादुर पुलिस ने हमारे तमाम आशीष यादव, सुरेश यादव को मारा गया। ये सुरेश यादव को नहीं मारा गया, बल्कि अवधेश प्रसाद सांसद को मारा गया है। हमारे बूथ प्रभारी थे, ये लोकतंत्र को मारा गया। सुरेश यादव को नहीं मारा गया है, सुरेश यादव को नहीं मारा गया है। और जितने हमने नाम गिराया है, इनको फर्जी मुकदमों में नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और अवधेश प्रसाद को फर्जी मुकदमों में मैं ऐसा एहसास करता हूं। और ये भी विश्वास करता हूं, भगवान की लाठी ये आवाज नहीं होती है, सुनाई नहीं पड़ती है। मैं प्रभु श्री राम पे आस्था रखता हूं। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है। दुनिया जान रही है, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, सरयू मां की कृपा मेरे ऊपर है। और महाराज ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृपा है, संविधान की कृपा है हमारे ऊपर। वीरांगना उदा देवी जो हमारी पुरखी है पूर्वज, इन्होंने 36 अंग्रेजों को 57 में मारा था, शहीद हुई थी, उनकी कृपा है। उनकी कृपा हमारे पर, हमारे नेता अखिलेश यादव जो आज सारी दुनिया में इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ और यहां तक चुनाव आयोग को मरा मानकर उनको कफन खुला हिंदू
और चुनाव आयोग को भी भेजा था, लेकिन इस तरह की कि उनके पीठ पर विश्व लाठी मारी गई हो, उनको जंगल में ले जाकर बतिया में इनकाउंटर करने की कोशिश की गई हो, उनके अंगूठे की उंगलियों की नाखून खाने की कोशिश की गई। इसकी सबकी जानकारी तो हमें कल मिली, लेकिन पुलिस से उठाने की जानकारी सारे देश को और आप पत्रकार मित्रों को हमने दिया था। आपके पास काफी होगी, पढ़ के देख लीजिए मसूर का नाम और साथियों का नाम हमने लिखा है, डॉक्टर बाखरलाल का नाम लिखा है, ऐसे तमाम रामतेज यादव लिखा है, और हमने ये लिखा है कि 500 कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले गई है। अब उसमें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, एक एक हम बताएंगे जिन जिन कार्यकर्ताओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके घरों में जाकर के उनका दरवाजा तोड़ा गया है, महिलाओं के साथ अपमानित जनक व्यवहार किया गया है। एक एक बात आपको 2-3 दिन के अंदर छान कर देंगे, और यही नहीं आदमी को रही, बल्कि पार्लियामेंट में यहाँ की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, भगवान राम जी के माने, हनुमान जी की कृपा ने, सरयू माई की कृपा ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा ने हमें लोकसभा चौवन फैलाबाद मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की नगरी से सांसद बनाकर राम की मर्यादा को कायम करने के लिए, विकास करने के लिए, अयोध्या के महान जनता का सम्मान करने के लिए, विकास करने के लिए, उजड़े हुए लोगों को दिखाने के लिए, किसानों की जो जमीन ली गई है उस सबको पूरा करने के लिए मदद, इन सब उम्मीदों के साथ मुझे पार्लियामेंट भेजा है। कल तो मतगणना होगी, उसके बाद सीधे मैं जाऊंगा, चुनाव को हम जीतेंगे, समाजवादी पार्टी अनिल प्रसाद जीतेगा है, जीतेगा, और एक इतिहास माननीय अखिलेश यादव हिंदुस्तान में बनाएंगे। ये मुझे 16 में 17 उम्मीद है, पक्की उम्मीद है, लाख इन्होंने किया। ये सारी बातें मैं सदन चल रहा है, और कब गिनती हो जाएगी, गिनती होते ही मैं दिल्ली चला जाऊंगा। देखते हैं कि आप सबकी कृपा है तो सारे मुद्दे हम उठाएंगे, सारे देश के सामने इस योगी बाबा की जितनी नंगई किया है, जितना उत्पीड़न हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, लोकतंत्र का मजाक किया है, ये सारी बातों को हम लोकसभा में सदन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बनाने का काम करेंगे, और इस सरकार को पूरी तरह से नंगा कर दूंगा। एक काला इतिहास इस सरकार का बनेगा। 12 से 14 साल के